राम जय राम जय 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 जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। बापू, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने हमको दर्शन देना स्वीकार किया। बापू, मैं दिल्ली में दधीची देहदान समिति के नाम से काम करता हूँ। हम दिल्ली के लोगों से प्रार्थना करते हैं कि अपनी मृत्यु के बाद अपनी देह को मेडिकल कॉलेज को दान करके जाएं, जिससे वो शिक्षा के काम में आए। इसी वर्ष दुर्भाग्य से मेरे माँ पिता गए, पर उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार हमने उनकी भी देह दान की। पर कुछ लोग, परिवार के भी लोग कहीं कहीं इस बारे में शंका करते हैं कि संस्कार न होने के कारण उनकी गति होगी कि नहीं होगी, उनकी योनि कौन सी होगी। मैं इस बारे में आपसे निसंशय होना चाहता हूँ। पहले तो सबको मेरा प्रणाम, जय सिया राम। मेरा स्पष्ट मानना है, कभी मुझे स्मरण है कि मैं इस बारे में बोला भी हूँ, लेकिन बहुत स्पष्ट करके बोला हूँ कि मैंने देहदान का अभी संकल्प नहीं किया। हमारी परंपरा में समाधि दी जाती है, इसलिए मैं लोगों को बहुत दबाव डालकर उसके बारे में अपील नहीं कर सकता जब तक मैं खुद न करूं। मैं एक बार रक्तदान शिविर में मुझे ले गए भावनगर में, तो मैं गया तो मैंने कहा कि मैं रक्तदान शिविर में प्रवचन तभी करूंगा, पहले मेरा ब्लड लीजिए। तो मैंने पहले ब्लड दिया, उसके बाद मैं बोला। फिर दूसरी जगह गया तो मैंने पहले ब्लड दिया, फिर मैंने बोला। फिर डॉक्टरों ने मुझे कहा कि बापू अब आप ब्लड न दें, आप जिस तरह घूमते हैं इसलिए आपको ब्लड देना ठीक नहीं। तो मैंने कहा इसमें तो फिर भी देता रहा, लेकिन फिर हमारे महुआ कॉलेज में बात आई कि बापू, तो मैंने कहा जब तक मैं ब्लड न दूँ तब तक बोलूँगा नहीं, मेरी वाणी की शक्ति कमज़ोर हो जाए यदि मैं बुना न करूं और कहूँ तो देहदान के बारे में भी कुछ ऐसा है। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि संस्कार न करने से फिर दुर्गति हो या तो प्रेत योनि हो, ये प्रेत योनि, भूत योनि, दुर्गति, इस सब बातों में मैं बहुत जाहिर में बोल चुका हूँ। मेरी कोई रुचि नहीं, मेरी कोई आस्था नहीं इसमें। यदि इसी कारण कोई अपने आप को वो करे तो मैं उसको कबूल करने को राजी नहीं। आदमी स्वेच्छा से, उनका परिवार भी चाहे कि मैं इस परोपकार के काम में देना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि उसमें दुर्गति और प्रेत योनि ऐसा कुछ हमारी साधु परंपरा में तो न कोई क्रिया है, न कोई कर्म है, न कोई श्राद्ध है, न कोई क्रियाकांड है, कुछ नहीं है। और हम बड़े चैन से जीते हैं, आनंद से जी रहे हैं। लेकिन शंका का कोई औषध नहीं। भगवत गीता ने तो वहाँ तक कह दिया, संशय आत्मा विनश्यति, एक मृत्यु ही आखिरी औषध हो जाता है। लेकिन 21वीं सदी में जिस जमाने में वैज्ञानिक युग में हम जी रहे हैं, वहाँ धर्म संशोधन भी जरूरी है। श्रीमद् भागवत जी में कहा है, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वक्ता कैसा होना चाहिए कि देश काल और आपद धर्म में उसमें संशोधन करे। तो बिल्कुल स्वेच्छा से यदि कोई ये सोचे तो मेरी दृष्टि में दुर्गति या कोई प्रेत भूत की कोई बात मैं उसमें मानता नहीं हूँ, और मैं बहुत खुले दिल से ये बात कहना चाहता हूँ। बापू, इसी का एक पूरक प्रश्न है। दुर्गति या प्रेत योनि नहीं होती, ये मैं समझ गया, पर
16 संस्कारों में क्योंकि अंत्येष्टि को शामिल किया है, तो आपकी एक विशिष्ट परंपरा है या सन्यासियों की एक विशिष्ट परंपरा है, पर बाकी सामान्य लोगों के लिए अंत्येष्टि ना होना क्या शास्त्राज्ञा का उल्लंघन होगा? 16 संस्कार में ये अग्नि संस्कार की स्थापना हमारे यहाँ है, वो तो हम कबूल करते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपके पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि देश काल के अनुसार शास्त्र संशोधन भी जरूरी है, और वो हो तो मुझे कोई वो नहीं। भगवान राम स्वयं जल में चले गए, अग्नि संस्कार नहीं किया, उसकी जल समाधि है, वो जल में गए। तो उस एक हमारी जो पुरानी परंपरा में ये एक आस्था बनी रही है कि भाई अग्नि संस्कार हो। लेकिन मैं तो बहुत स्पष्ट हूँ कि अब बिल्कुल उसको मजबूती से पकड़ कर बैठना ठीक नहीं। कुछ परिवर्तन देश काल के अनुसार करना पड़े तो ऐसे परमार्थी विचार के लोग एक कदम उठा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई आप मुश्किल होनी चाहिए। बापू, हमारे पास में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो देहदान नहीं करना चाहते, पर वो ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद में जो भी अंग किसी के काम आ सकें उनका वो दान करेंगे। किसी भी तरह की मृत्यु में आंखें दान होती हैं, अगर व्यक्ति बहुत बुजुर्ग नहीं है तो हड्डियां दान होती हैं, पर अगर मस्तिष्क मर जाए और हार्ट चल रहा हो तो उसका हृदय, किडनी और यकृत भी दान होता है। ऐसे दान करने वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यदि डॉक्टर की राय के अनुकूल अब ये आदमी बचने वाला नहीं है, फिर भी कोई अंग काम कर रहा है, तो ऐसे समय में यदि कोई अंगदान करना चाहे अपनी मर्जी से, अपनी आत्मा की आवाज़ से, तो मुझे नहीं लगता है ये परोपकार है, परहित है। और रामायण में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये बहुत बड़ा धर्म है। तो इसमें भी मुझे कोई जो समझदार हैं, जो पीटी पिटाई परंपरा से मुक्त होना चाहता है, परंपरा मेरा मानना है प्रवाही होनी चाहिए, गंगा होनी चाहिए, लेकिन गंगा हर मोड़ में बहनी चाहिए। तो मेरी दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बापू, जितने स्पष्ट और असंदिग्ध निर्णय आपने दिए हैं, हम सब आपके कृतज्ञ हैं उसके लिए।